हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी पूरे झकास दमदार तरीके से चल रहा होगा। इसी बीच में यहाँ पे एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें से आप लोग का 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस फिक्स करने वाला हूँ। आप लोग का तैयारी और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस को अच्छे से समझ तो हम लोग तोड़ तोड़ के अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इसके कौन कौन से टाइप है और कौन कौन से टाइप C++ में सपोर्ट करते हैं। एक्सप्लेन ऑल इनहेरिटेंस सपोर्ट इन C++। जो सपोर्ट लिखा हुआ इससे, इस वर्ड से आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, लिखना है वही जो आप लोग पढ़े हुए हैं। इनहेरिटेंस क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हुआ, द कैपेबिलिटी ऑफ ऑन क्लास। यहाँ पे एक क्लास है, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। जनरली ये मेरा कौन सा है, ये मेरा क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। ये मेरा क्या है, पेरेंट क्लास है। और मान लेते हैं ये मेरे क्या है, माता पिता है, ठीक है। माता पिता, इसमें इनका प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, ये है हम लोग हैं, ठीक है। ये हम लोग हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। जब इस क्लास का प्रॉपर्टीज इस क्लास में यूज होगा, जब माता पिता का प्रॉपर्टीज हम लोग अपने में इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि पहला क्या है, बेस क्लास है और दूसरा क्या है, ट्रैप क्लास। ये जो है ना दोस्त, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हुआ, बेस क्लास है। ये मेरा क्या है, प्रॉपर्टीज ये इनहेरिट कर रहा है। ये मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर और मदर हैं, तो इनके पास अभी यहाँ प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ ये क्या क्लास जाएगा, ये बेस क्लास, सुपर क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है, हम लोग प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं पेरेंट्स का प्रॉपर्टी, तो हमारा क्या हो गया, ये ड्राइव क्लास, ठीक है। क्या हो गया, ड्राइव क्लास। अब चलते हैं बेस क्लास क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है दोज क्लास विच इज यूज फॉर सेंड द प्रॉपर्टीज ऑन अनदर क्लास। जब एक क्लास का प्रॉपर्टीज हम लोग दूसरे क्लास में सेंड करने के लिए यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बेस क्लास। ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा क्या है, ये हम लोग हैं, हम लोग का क्लास है, ठीक है। पेरेंट का क्लास है, हम लोग का। जब इस क्लास का प्रॉपर्टी इसमें जब आएगा तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहला जाएगा, बेस क्लास कहला जाएगा। प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं, नॉर्मल क्लास कहते हैं, सब तीनों कहते हैं इसी को, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या है, ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास को हम लोग अच्छे भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, वही है कि जो प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। ये मेरा पेरेंट सेम एग्जांपल है। ये क्या, ये मेरा क्या बार बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ड्राइव क्लास बन जाएगा। ये मेरा ड्राइव क्लास बन जाएगा, ठीक है। दोज क्लास, यहाँ दोस्त लिखा गया है, यहाँ पे दोज होगा, ठीक है। सुधार लीजिएगा नोट्स बनाते समय। दोज क्लास विच इज यूज फॉर रिसीव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज नॉन एज ड्राइव क्लास। जब एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में रिसीव होता है तो इसे क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास। हम लोग पेरेंट क्लास का यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे प्रोग्राम में, तो ये क्या कहला जाएगा, ये मेरा ड्राइव क्लास कहला जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सब क्लास। क्या होता है, सब क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं प्रोग्राम में किसके द्वारा, तो यहाँ पे कोलन ऑपरेटर के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, कोलन ऑपरेटर के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन कौन से इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये मेरा टाइप्स हुए। तो यदि इतना दूर तक लिखते हैं तो 3 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। और यही चीज़ यदि आप लोग एक्सप्लेन करिएगा सारे टाइप्स, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा। आप लोग को कंफर्म है कि मिल जाएगा आप लोग को। तो इसको भी अच्छे से समझते हैं। क्या बोल रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस पहला में, जब एक क्लास का प्रॉपर्टी हो, कौन सा क्लास, सब क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट होता है किसमें, ड्राइव क्लास में, फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, फ्रॉम सिंगल बेस क्लास इज नॉन, क्या होता है,
इसका देखिए इस तरह से फॉर्मेट यूज होता है प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्या बोलता है अब, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अच्छे समझिए क्या बोल रहा है। व्हेन ये सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज नॉन एज क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखिए क्या है, फादर और मदर है मेरा, इन सब लोग का प्रॉपर्टीज है। और जब ये प्रॉपर्टीज अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग सब क्लास है, अलग अलग बेस क्लास है, और अलग अलग बेस क्लास है, इसमें कंफ्यूज नहीं। तो बेस क्लास जो प्रॉपर्टी देता है और सब क्लास जो प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा, सब क्लास हो गया। तो चाइल्ड मेरा क्या है, सब क्लास है, तो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, मदर और फादर कहते हैं, क्या हो गया मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। दो क्लास का प्रॉपर्टी एक क्लास में यूज हो रहा है, इसे क्या कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम में फॉर्मेट में यूज होता है। ड्राइव क्लास रहेगा और पब्लिक बेस क्लास 1 से आएगा, पब्लिक बेस क्लास 2 से 3 से भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब चलिए तीसरा पे आते हैं यहाँ पे, हेरारिकल। चौथा क्या, हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस यहाँ पे देखिए बोल रहा है, हेरारिकल इनहेरिटेंस बोल रहा है व्हेन ए मल्टीपल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास इज नॉन एज क्या होता है, इज नॉन एज क्या होता है हेरारिकल इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या है, एक स्टूडेंट है, एक प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है किसका, तो साइंस का भी, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी, तीनों का नॉलेज ले सकता है। सो क्या कहते हैं यहाँ पे हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे देख इसका फॉर्मेट क्या होगा, बेस क्लास है, ड्राइव क्लास है, यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास 1 है। दो दो क्लास में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है एक क्लास का प्रॉपर्टी है ना, एक क्लास का प्रॉपर्टी, तो उसे क्या कहते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। और यहाँ पे अगला देखिए क्या है, पांचवा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। when the single subclass inherit from single base class and that base class also inherit from another base class is known as multiple inheritance। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंगल बेस क्लास है, जो इसका प्रॉपर्टीज इसमें इनहेरिट होगा और इसका भी प्रॉपर्टी जब इसमें इनहेरिट होगा तो इसी को क्या कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक किसके किसके बीच, सिंगल सिंगल के बीच हो रहा है, सिंगल सिंगल क्लास के बीच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह का इसमें फॉर्मेट होने वाला है, इस तरह का प्रोग्राम में फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं और लास्ट यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस वैसा इनहेरिटेंस जिसमें दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। दोज कॉम्बिनेशन या टू या मोर देन टू इनहेरिटेंस इज नॉन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये देख सकते हैं पर्सन है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट, स्टूडेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये सारे का प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है, देख सकते हैं ये बेस क्लास है, ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास है, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक से ज़्यादा जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टीज से, सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस से, ठीक है। अब चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से पढ़े होंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था इसको अच्छे से, तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस तरह से यहाँ पूछेगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसका एग्जाम्पल बोलेगा। तो इस तरह से जब बोलेगा तो यहाँ पे इतना ही में पूछ देगा, कितना 5 मार्क्स का पूछ देगा, 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का पूछ देगा, ठीक है। और व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इतने एग्जाम पे 5 मार्क्स में पूछ देगा, इस तरह पूछेगा। अभी पूछेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इस तरह से पूछेगा तो 3 मार्क्स पे पूछेगा। और यहाँ पे पूछेगा वो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसका डिफरेंसेस पूछेगा, तो ये भी 3 मार्क्स को आप लोग को आंसर करना होगा, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चन टेकल एक ही में हो जाएगा इतना ही कंसेप्ट समझने से, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट मैटर करता है, नॉट यहाँ पे क्वेश्चंस कितना आप लोगों ने बनाए, ठीक है। इससे इतना सारे अभी ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, बहुत सारे सब्जेक्टिव भी बनेंगे। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को पकड़ के रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर is a member function having same name of its class name is known as constructor, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर हुआ, ये मेरा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर हुआ, और ये ऑलवेज कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर में डिफाइन हो रहा है। ये क्या मेरा पब्लिक सेक्टर कहलाता है, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टैप, एक रिटर्न टैप नहीं होता है और ना ही वॉइड कोई लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉलेज है, कॉलेज यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, तो ये ना तो रिटर्न टैप है और ना ही देख सकते हैं वॉइड लिखा हुआ है, ना तो वॉइड लिखा हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिटर्न टैप यहाँ कंटेन नहीं करता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिड नॉट कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएटेड हो जाता है। तो ये रहा प्रोग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल में डाल सकते हैं प्रोग्राम एज यू विश। चलते हैं अगला, अब देखते हैं इसके टैब्स के बारे में, क्योंकि 3 मार्क्स में पूछता है, इसके टैब्स लिखें। तो यहाँ पे टैब्स को अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा बोल रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीसरा बोल रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 प्रकार का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। तो पहला बोलता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दोज कंस्ट्रक्टर दैट कंटेन पैरामीटर डज नॉट कंटेन पैरामीटर फॉर इट्स इन्वोकेशन एंड कॉलिंग इज नॉन एज, क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख सकते हैं, इसमें कुछ भी यहाँ पे ना वैल्यू होता है ना यहाँ पे वेरिएबल्स होता है, इसे क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दोज कंस्ट्रक्टर दैट कंटेन पैरामीटर फॉर इट्स इन्वोकेशन, पैरामीटर कंटेन करता है फॉर इन्वोकेशंस कॉलिंग इज नॉन एज, क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट इज नॉन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर नेम है, यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लास्ट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, दोज कंस्ट्रक्टर विच इज यूज फॉर कॉपी द वैल्यू ऑफ वन क्लास कंस्ट्रक्टर वन क्लास टू इनहेरिट इन वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इस तरह से प्रोग्राम में यूज होता है, ठीक है। और इसी बीच यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ देगा ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो लिखिएगा कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नॉन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। जब एक कंस्ट्रक्टर यूज होता है और उसके जब कंस्ट्रक्टर के पास नेम सेम हो और उसका आर्गूमेंट अलग अलग हो तो उसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस तरह से यहाँ पे शन, इंट, ये, बी और सी भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को तो अच्छे से समझिए क्या बोलता है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर इज ए also member function having same name of its class name but use tilde operator। tilde operator से ही ये क्या होता है, यूज होता है प्रोग्राम में। इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। अगला पॉइंट में यहाँ पे लिखिएगा डिस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइन इन पब्लिक सेक्टर। डिस्ट्रक्टर कहाँ होता है, हमेशा पब्लिक सेक्टर में डिफाइन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर में डिफाइन हो रहा है। डिस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप दैट इज वॉइड। क्या बोलता है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टर अल्सो यहाँ पे ना तो ये वॉइड रिटर्न करता है, ना यहाँ पे इंट टाइप को यहाँ पे रिटर्न करता है प्रोग्राम में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर डिड नॉट कॉल, यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है,
क्या होता है इज कब कॉल होता है, जब कंस्ट्रक्टर ओवर होता है, जब कंस्ट्रक्टर इज ओवर, देन क्या होता है डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन कर जाता है प्रोग्राम में, क्या होता है ऑटोमेटिकली रन कर जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और भी आप लोग को यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन होने वाला है, तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करके जाएं और फीडबैक जरूर देके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू दोस्त।